So hi guys, and this is Muskan Sehgal and you are watching me only on Muskan's Gyan Mantra. And if you like today's content, don't forget to give this video a really big thumbs up and do subscribe to show some support and hit the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. So without further ado, let's start. सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू मुस्कान्स ज्ञान मंत्र। और आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की पोएम नो मैन आर फॉरेन जिसने लिखा है जेम्स किरकप ने वो पढ़ाने वाली हूँ। और इस पोएम के थ्रू पोएट बहुत ही अच्छा मैसेज देते हैं, कॉमन ब्रदरहुड की फीलिंग रखने का मैसेज, जो यूनिटी और ह्यूमैनिटी आजकल एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसे बनाए रखने का मैसेज, ताकि जो हेट्रेड हम लोगों के बीच में रहती है दूसरी कास्ट रिलीजन के लोगों को लेकर, यहाँ पे मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, या फिर स्ट्रेंजर्स और फॉरेनर्स को लेकर, या फिर जब वॉर्स होती हैं तो दूसरी कंट्री के आर्मी मैन को लेकर, तो वो नफरत हट जाए और एक पीसफुल तरीके से लोग रह सकें। यही मैसेजेस पूरी पोएम में हमें पोएट दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कोई भी इंसान स्ट्रेंजर फॉरेनर नहीं होता है, सब अपने हैं, हमारी तरह ही इंसान है। सो लेट्स सी कि इस पोएम में क्या है, जिसका फर्स्ट स्टैंजा है, रिमेंबर नो men are strange, no country are foreign, beneath all uniform a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. तो इस पूरे स्टैंजा में ऑथर हमें क्या बता रहे हैं, पोएट हमें बताना चाहते हैं कि कोई भी इंसान स्ट्रेंजर नहीं होता है, कोई भी कंट्री एक फॉरेन कंट्री एक विदेश नहीं होता है। हर एक यूनिफॉर्म यानी कि किसी भी इंसान ने कोई भी टाइप का कपड़ा पहन रखा है, लाइक अगर इंडिया की बात करें तो डिफरेंट रिलीजन्स के लोग डिफरेंट कपड़े पहनते हैं। तो किसी भी इंसान ने कोई भी कपड़ा पहन रखा है, या किसी भी आर्मी ऑफिसर ने किसी भी कंट्री की यूनिफॉर्म पहन रखी है, उसके अंदर एक ही इंसान है, मतलब हमारी तरह ही कोई इंसान है। उसके अंदर कोई जानवर या कोई मॉन्स्टर या कोई एलियन नहीं आके बैठा है, वो भी हमारी तरह इंसान ही है। वो भी हमारी तरह अर्थ पे ही रहते हैं, मार्स या जुपिटर से या फिर वीनस से पकड़ के नहीं लाए हैं। वो भी हमारी तरह अर्थ पे ही रहते हैं और हमारी तरह ही अर्थ में ही दफनाए जाएंगे जब हम मर जाएंगे। ऑफ कोर्स इंडिया में अलग अलग कस्टम्स के अकॉर्डिंग जो फ्यूनरल होता है, जो हमारा क्रिमेशन होता है, वो अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन एट द एंड जो भी चीज़ें होती हैं, हमारी बॉडी का जो भी पोजेशन होता है, उसको धरती में ही किसी ना किसी तरीके से डाला जाता है। लाइक जो हिंदूज़ में होता है वो अस्थियाँ गंगा में बहाई जाती है। ऑफकोर्स पानी, गंगा मैया हमारी अर्थ का ही पार्ट है, तो ऑफकोर्स वो अर्थ में ही वापस जा रहा है। और अगर मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस में देखें तो बॉडी को ग्राउंड में दफनाया जाता है, तो वो भी अर्थ में ही जा रहा है, राइट। तो एट द एंड हम पैदा इस अर्थ पे हुए हैं, हम इसी के अंदर दफनाए जाएंगे, यहीं पर ख़त्म होना है। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि चाहे जो मर्ज़ी कर लो, हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं दफनाए जाएंगे। वो भी हमारी तरह ही इंसान हैं, हमारी तरह ही जीते हैं, इसी धरती पर पैदा हुए हैं, इसी धरती में जाएंगे। तो हम लोग उन्हें स्ट्रेंजली क्यों देखते हैं, उनको डिफरेंटली क्यों ट्रीट करते हैं, ये बता रहे हैं हमें इस पोएम में, इस स्टैंजा में, इस पोएम में पोएट हमें ये बताना चाह रहे हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड मैसेज जो हमें पोएट दे रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड मैसेज। बहुत ही अच्छा मैसेज है कि हमें हेटरेट नहीं रखनी चाहिए, हमें प्यार से रहना चाहिए। जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो है, दे टू आर अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वॉर लॉन्ग्स विंटर स्टार्व्ड. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. तो इस पूरे स्टैंजा में जो हमारे ऑथर हैं वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें समझा रहे हैं कि उन लोगों को भी, यानी कि जो भी स्ट्रेंजर्स हैं जिनको हम अलग तरीके से देखते हैं, लाइक चाहे डिफरेंट कास्ट या रिलीजन के लोग हों या फॉरेनर्स हों जो डिफरेंट कंट्री से आए होते हैं, उन लोगों को हम अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें भी सन, एयर, वाटर, इन सब चीज़ों के बारे में पता है। जब अच्छी फसल उगती है तो वो भी मज़े से खाते हैं, और जब वॉर्स हो रही होती हैं तो वो भी स्टार्व करते हैं हमारी तरह, वो भी भूखे रहते हैं। उनके हाथ भी हमारे हाथों की ही तरह हैं। जैसे हम अपनी हाथों की लकीरों को देखते हैं, उनको पढ़वाते हैं, वैसे उनकी हाथों की लकीरों को भी हम देखते हैं, पढ़वाते हैं। वो भी हमारी तरह ही मेहनत करते हैं, काम करते हैं, दिन भर टाइम लगाते हैं, ठीक है ना। तो वो भी बिल्कुल हमारी तरह है, तो हम उनको डिफरेंटली क्यों ट्रीट करें, उन्हें अलग तरीके से क्यों देखें, राइट। अब जो थर्ड स्टैंजा है वो है, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वेक और स्लीप,
and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. तो इस स्टैंजा के अंदर जो हमारे ऑथर हैं वो हमें ये बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास भी सेम तरीके से आंखें जो सोती हैं जागती हैं, उनके पास भी वही स्ट्रेंथ है जिसे प्यार से जीता जा सकता है। ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि हर लैंड में, चाहे वो इंडिया हो चाहे अब्रॉड, हर जगह एक चीज़ कॉमन है, वो है ह्यूमन बींग्स। लोग जी रहे हैं वहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और ये चीज़ को हर कोई देख सकता है, समझ सकता है। ये चीज़ बहुत कॉमन है, हम हर कोई समझ सकता है इस चीज़ को। प्यार से हर चीज़ को जीता भी जा सकता है और समझा भी जा सकता है। अगला जो स्टैंजा है, लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज़ आवर सेल्व्स that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. अब इस पूरे स्टैंजा में ऑथर हमें बता रहे हैं कि जब भी हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी हमें कहा जाता है कि हम किसी और से नफ़रत करें, उससे बुरा बर्ताव करें, उनके अगेंस्ट खड़े हों या उनसे लड़ाई करें, तो वो हम लोग खुद ही होते हैं जो अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। हम लोग खुद ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम लोग खुद ही दूसरों के अगेंस्ट जाके गन और पता नहीं टैंक्स और बहुत सारे हथियार लेके खड़े हो जाते हैं या अलग अलग स्ट्रैटेजीज बना लेते हैं ताकि उन्हें हरा सकें। लेकिन हम यहाँ पे अपने आप को ही हर्ट कर रहे हैं, हम अपने अगेंस्ट खुद ही काम कर रहे हैं। ऐसा है नहीं कि आप ये कहो कि हम उनकी तरफ गलत काम कर रहे हैं, हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं इनडायरेक्टली, बिकॉज वो लोग भी हमारी तरह इंसान ही हैं। हम अपने आप को खुद ही धोखा दे रहे हैं उस केस में। सो अब जो लास्ट स्टैंजा आता है उसमें पोइट कहते हैं, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस ऑफ द अर्थ दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। तो यहाँ पर इस स्टैंजा में हमें पोइट बता रहे हैं कि हम लोग खुद ही अपनी ही धरती को ख़राब करते हैं, उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, उसे पोल्यूट करते हैं। हमारी नफ़रत, हमारे दिल में जो नफ़रत की आग जल रही है, हमारे दिल में जो गुस्सा है, उसको उसकी वजह से हम अपनी अर्थ को पूरी तरीके से ख़राब कर रहे हैं। हम अपनी कंट्री को खुद ही ख़राब करते हैं। हर जगह हवा हमारी अपनी ही है, किसी और की नहीं है। हम खुद हमारी कंट्री को ख़राब कर रहे हैं। इसलिए याद रखो कि कोई भी इंसान स्ट्रेंजर नहीं है और कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है। सब अपने हैं, हमारी तरह ह्यूमंस है, और यूनिटी और डिग्निटी और ह्यूमैनिटी के साथ रहना सीखो। सो गाइज, यही था इस पोएम में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अगर समझ आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। सो बिफोर साइनिंग आउट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय। So guys, I really hope that you liked this content, and if you did, don't forget to give this video a really big thumbs up, subscribe to Muskan's Gyan Mantra and hit the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. And to ask any of your doubts, queries, or to give suggestions, feel free to mention them in the comment box, or you can even mail me at my email address which is given in the description box. And go guys, follow me on my Insta page, and the page name and link is given in the description box, so go check it out. And before signing out, like, share and subscribe. Don't forget to do these 3 things. So till then, bye bye guys.